विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदेशित शांत प्रणीत ऐसा सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ। प्रथमतः मैं तीन रत्नों को त्रिवार वंदन करता हूँ तथा मेरे गुरु आचार्य जी को भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महापुरुषों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धम्म सीखने को मिला है उनको भी उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता। साधु साधु साधु। तो जैसा हमने कल देखा था भगवान बुद्ध जी के शिक्षा पदों के बारे में, शील समाधि प्रज्ञा, तीन अंगों के बारे में से जो हमने देखा था कि इन तीन अंगों को हम अधिशील शिक्षा भी बोलते हैं, अधिचित्त शिक्षा भी बोलते हैं और अधिपन्या शिक्षा भी बोलते हैं। तो कल हमने अधिचित्त शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जाना था, कैसे समाधि होती है, कैसे समाधि का अभ्यास करना होता है, इस प्रकार से हमने समझा था। आज हम शील के बारे में जानेंगे, अधिशील शिक्षा के बारे में जानेंगे, है ना। अपितु ये जो शील है भले ही मतलब शिक्षा पदों में से सभी शिक्षा पदों का पाया है, लेकिन इसको समझना, इसकी जो विशालता है, इसका जो फैलाव है, वह समाधि की तरह ही अगाध है, समाधि की तरह ही विशाल है और इसका जो लाभ है वो पन्ना की तरह ही परिशुद्ध है। इस प्रकार से ये अधिशील की शिक्षा को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अधिचित्त की शिक्षा पदों को समझना और अधिपन्या की पदों को समझना है, क्योंकि ये तीनों अंग शील समाधि प्रज्ञा, इनमें कोई अंतर ही नहीं है। जब हमें निर्वाण का लाभ हो जाता है तो ये तीनों अंगों का अंतर जो है मिट जाता है। शुरुआत में हमें लग सकता है कि ये तीन अंग अलग अलग है, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएंगी, जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे ये तीनों अंग एक दूसरे में मिश्रित हो जाएंगे और पूर्णतः विलीन होके ये आर्य अष्टांगिक मार्ग भी एक ही चीज प्रतीत होगा। इस प्रकार से ये तीनों रास्ते एक ही दिशा की तरफ बढ़ते हैं, निर्वाण की तरफ बढ़ते हैं। तो इसीलिए अगर इन शिक्षा पदों को हम सही ढंग से समझते हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि सही ढंग समझना ही क्या है, परियति शासन है। फिर पटिपत्ति शासन हो जाता है कि उसका प्रैक्टिकल करना हो जाता है और फिर पटिवेदन हो जाता है कि उसका लाभ हमें मिलने लगता है। तो इसीलिए शील अधिशील शिक्षा की परियति के ऊपर हम थोड़ा सा आज डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अधिशील शिक्षा वैसे तो सिंपल ही है, लेकिन उसमें थोड़ी और स्पष्टता मिलने के लिए हम देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अलग अलग प्रकार के शील होते हैं, है ना। जैसे गृहस्थ लोगों के लिए पंचशील होता है, उपोषितशील होता है, उसके बाद जो श्रामणेर श्रामणेरिया बनते हैं या फिर अनागरिक बनते हैं उनके लिए नौशील,
सामने बनते हैं 10 शील, 75 से किया, उसके बाद भिक्षु होते हैं 227 नियम, और उसके बाद 311 नियम भिक्षुणी के लिए। तो ऐसे इस प्रकार से अलग अलग शील है। शील मतलब क्या है? एक प्रकार से नियम है। शील मतलब क्या है कि एक प्रकार से संवर करने का तरीका है ना? शील मतलब क्या है कि एक प्रकार से चित्त का संवर करने का तरीका है, कि चित्त का भटकने का स्वभाव है, तो उसको यूं त्यों करके क्या करना है, कंट्रोल करना है। जैसे संवर करने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे घर के सामने आंगन होता है और हम उसको बाउंड्री खींचते हैं कि इतना इतना मेरा आंगन है, इतने इतने एरिया में ही खेलना है, तो उस चीज को बोलते हैं शील, कि संवर करना, उसके बाउंड्री को क्रॉस नहीं होने देना है। इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे चित्त का, हमारे आचरण का संवर करना पड़ेगा। तो इस चीज को बोलते हैं शील, है ना? उसको मॉरल कंडक्ट भी बोलते हैं, एथिकल कंडक्ट भी बोलते हैं, एक आचरण भी बोलते हैं, नैतिक आचरण भी बोलते हैं शील को, है ना? तो शील में बेसिक शील आ जाते हैं पंचशील। पंचशील से ही शुरुआत होती है। पानातिपाता वेरमणि, अधिन्नदाना वेरमणि, कामेषु मिच्छाचार वेरमणि, मुसावादा वेरमणि, और सूरा मेरे वज्रपमादित्ठाना वेरमणि, सिक्खापद समाधियामि। तो इस प्रकार से ये 5 शील होते हैं। प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना। तो ये होता है। लेकिन ठीक, यहाँ तक तो ठीक है कि हमें नियम पता है, यहाँ तक तो हमें ठीक है कि ये बाउंड्रीज है, ये संवर है, इस प्रकार से करना है, ये पता है। लेकिन इसके आगे थोड़ी और गहराई आ जाती है, कि जैसे कि ये शील तो है, लेकिन एक आधा व्यक्ति जो होता है कि अगर प्राणी हिंसा नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है ना, और मादक पदार्थ का सेवन नहीं करता है, तो केवल इतना करने मात्र से कोई व्यक्ति शीलवान नहीं हो जाता है ना? ये बात यहाँ पे फिर से आ जाती है ना? यही शीलों की गंभीरता है ना? यही से शीलों की गंभीरता की शुरुआत होती है, कि केवल कोई प्राणी हिंसा नहीं कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, व्यभिचार नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, मादक पदार्थ का सेवन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो शीलवान है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए, वो शील पालन कर रहा है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे कोई अस्पताल में कोई पेशेंट है जो पड़ा है बेड पे, ना तो वो उठ सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, ना बोल सकता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर पड़ा हुआ है, तो वो तो प्राणी हिंसा भी नहीं कर रहा है, चोरी भी नहीं कर रहा है, व्यभिचार भी नहीं कर रहा है, झूठ भी नहीं बोल रहा है, मादक पदार्थ का सेवन भी नहीं कर रहा है, तो क्या वह व्यक्ति शीलवान है? हम कह सकते हैं क्या कि उस व्यक्ति को कि यह व्यक्ति शीलवान है, बड़ा शीलवान है, बेड पे पड़ा हुआ है ना? तो ऐसा नहीं होता है। उस प्रकार से किसी व्यक्ति को शीलवान का सिक्का नहीं मिलता है। तो शीलवान होने से अर्थ क्या होता है ना? तो यही से शीलों की अधिशील शिक्षा का प्रारंभ होता है, या शीलों की गहनता प्रारंभ होती है। तो ठीक है, इस प्रकार से अभी समझेंगे कि शील के 2 अंग होते हैं। एक होता है वारित अंग, वारित शील भी बोलते हैं उसको, और एक होता है चारित शील, है ना? चारित शील, ठीक है। वारित शील में मतलब नहीं करना, है ना? वारित शील में मतलब नहीं करना, नहीं करना, जैसे चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, प्राणी हिंसा नहीं करना, है ना? व्यभिचार नहीं करना, या इस प्रकार से झूठ नहीं बोलना, है ना? ये नहीं नहीं है, नहीं नहीं नहीं, केवल। लेकिन क्या है कि नहीं 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 करने मात्र से शील परिपूर्ण नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये शीलों का एक चारित अंग वहां पे होना जरूरी होता है, तब जाके ये दोनों अगर वो पालन करता है, चारितशील अथा तथा वारितशील, तब जाके कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जो है सही मायने में शीलवान है ना? तो चारितशील से क्या तात्पर्य है फिर? चारितशील से तात्पर्य है कि जो नहीं करना है तो नहीं करना है, इसके विपरीत फिर अगर चोरी नहीं करना है तो एग्जैक्टली क्या करना है ना? चोरी अगर नहीं करना है तो एग्जैक्टली क्या करना है? तो जैसे अधीन दाना मतलब दूसरों की चीज नहीं लेना है, ये तो हम
करते हैं जनरली कि दूसरों की चीज नहीं करते, लेकिन शीलवान होने से क्या तात्पर्य है कि दूसरों को नहीं ले रहे हैं चीज, लेकिन क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो हमने संग्रह किया है उसको दूसरों को देना पड़ेगा। तो चोरी नहीं करने का मतलब क्या है कि हमें दान जो है करना पड़ेगा, है ना। ये दिखेगा कि आप दान कर रहे हो, इसको बोलते हैं ये आपका चर्या बन रही है, आचरण बन रहा है ना। तो यह आचरण में दिखेगा, आपकी काया वाचा मन से तो नहीं दिखेगा, लेकिन काया और वाचा से आपका यह आचरण दिखेगा कि हाँ आप दान कर रहे हो। तो इसका अर्थ है कि आपके मन में चोरी का भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। तो इसका मतलब आप भले आदमी हो, भले शीलवान आदमी हो, ऐसा कहा जाएगा। फिर वही सेम चीज होती है कि प्राणी हिंसा नहीं करने का मतलब क्या है कि प्राणी हिंसा तो नहीं कर रहे, लेकिन करना क्या पड़ेगा फिर पॉजिटिव, उसका एस्पेक्ट क्या है। ये तो नकारात्मक ढंग है, लेकिन उसका सकारात्मक रूप क्या है। सकारात्मक रूप है फिर प्राणी हिंसा नहीं करना, तो प्राणियों का क्या करना है, लालन पालन करना, प्राणियों के प्रति मैत्री रखना, प्राणियों के प्रति करुणा रखना, प्राणियों को क्या करना है, मदद करना। तो ये सब चीजें क्या आ जाती हैं, किसी प्राणी को आप जाके मदद कर रहे हो तो इसका मतलब सही मायने में आप पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामी का शील पालन कर रहे हो। अगर नहीं हो रहा है आपसे किसी प्राणी को मदद, तो क्या होता है कि इसका मतलब आप शीलवान नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, रोड पे जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या सोचते हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं है। एक्सीडेंट हो रहा है, खून बह रहा है, लेकिन हमारे मन में फिर भी वो करुणा नहीं जाग रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी शील का अंग हमें अभी समझाने की है ना। तो इसीलिए करुणा जगेगी तो हम मदद करने के लिए प्राणियों को आगे आएंगे, ये आपके मन में अंदर से आएगा। हाँ, तो इसका मतलब आपके अंदर में क्या है, वो शील का अंग है ना। तो ये शील कहाँ से शुरू होता है, अंदर से शुरू होता है, और कहाँ पे दिखेगा, ये आपके वाचा और काया के माध्यम से दिखेगा, है ना। तो इसे है। और फिर व्यभिचार नहीं करते, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, फिर व्यभिचार नहीं करना है तो मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो उपोषद शील दिया गया है आपको, उपोषद शील को पालन करना है, ठीक है। उपोषद शील को पालन करना है, कितने महीने में 4 दिन, है ना। महीने में 4 दिन, पूर्णिमा, अमावस्या, कृष्णाष्टमी, शुक्लाष्टमी, इस दिन झूठ नहीं बोलना है। इसका मतलब क्या हो जाता है फिर, सच बोलना। सच बोलना भी कभी कभी होता है कि इधर की बातें उधर करना, वो भी चुगली। चुगली भी एक प्रकार से सच है, लेकिन वो भी नहीं करना है ना। पिसुणाया वाचा है, इधर की बातें उधर भी नहीं करना है। फरुसाया वाचा है कि सच है लेकिन कठोरता से नहीं बोलना है, फरुसाया वाचा है वेरमणि सिक्खापदं समाधियां, है ना। उसके बाद संपप्पलाफा वेरमणि सिक्खापदं समाधियां, मतलब व्यर्थ बकवास में नहीं करना है। जैसे इधर उधर की बातें, खेलों की बातें, मनोरंजन की बातें, उससे कुछ हमारा फलित नहीं हो रहा है जीवन में। वो केवल बकवास कर रहे हैं, 4 लोग एक जगह पे आ रहे हैं, अरे फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने पैसा किया, फलाना अच्छा है, फलाना बुरा, लेकिन उससे कुछ सीखा नहीं है, केवल निंदा नालस्ती की बातें हो रही है। तो उसको बोलते हैं संपप्प लाफा, व्यर्थ जा रहे हैं आपकी, व्यर्थ, वो बोलते हैं ना, आपके शब्द व्यर्थ मत गवाओ, है ना। तो ऐसे बोला जाता है। तो आपकी वाचा कैसी होनी चाहिए फिर, सम्यक वाचा होनी चाहिए, तब जाके कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति जो है शीलवान है। और फिर अ, कौन सा रह गया अपना, सुरा मेरे मज्जब प्रमाद ठाना वेदमुनि, प्रमाद ठान, प्रमाद के ठान को आपको नहीं जाना है, मतलब ऐसी जगह पे जाए नहीं जाना है कि जिससे आपके मन में प्रमाद उत्पन्न हो। तो आपको इसके अपोजिट क्या करना पड़ेगा, अप्रमाद की भावना करनी पड़ेगी। नहीं दिख रहा है ना, अपमान, अप्रमाद की भावना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अप्रमाद मतलब ध्यान की भावना करनी पड़ेगी, है ना। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि अम, मैं तो कोई नशा बदल नहीं करता हो, केवल इतना करने मात्र से वो उसका चारित्र अंग पूरा नहीं हो जाता, शील परिपूर्ण नहीं हो जाता। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसका शील परिपूर्ण हो जाएगा, अप्रमाद की भावना। अप्रमाद की भावना मतलब उसको ध्यान करना पड़ेगा, सिंपली, सिंपल रूप से। तो कोई व्यक्ति अगर ध्यान कर रहा है ये चारों चीजों के साथ, तब जाके उसका 5वां शील वहां पे चारित्र अंग, आचरण वाला अंग पूरा हो रहा है, वो होश में रहने की प्रैक्टिस कर रहा है। प्रमाद मतलब बेहोशी, और अप्रमाद मतलब होश में रहने की प्रैक्टिस कर रहा है, वो मोह को दूर करने की प्रैक्टिस कर रहा है। तब जाके कहा जाएगा कि वह सही मायने में शीलों में प्रतिष्ठित होते जा रहा है। तो इस प्रकार से शीलों में प्रतिष्ठित होने का एक मार्ग है, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है चारित्र और वारिद शील के बारे में, ठीक है। फिर अभी धीरे धीरे शील और ज्यादा सूक्ष्म,
बहुत ज्यादा गहरे भी है ना। मैं जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीज हो गई चारित्र्यशील और वारित्र्यशील। ठीक है। तो अभी क्या होता है, एक दूसरा पार्ट भी है शीलों के अंतर्गत ही एक दूसरा पार्ट है छोटा सा, है ना। ये तो आपको कंपलसरी है, तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। उसके अलावा एक और थोड़ा सा अंग आ जाता है कि जिसको हमने आपने सुना है कि एक और चीज होती है शील के साथ साथ, तेल के साथ साथ एक चीज आपने शब्द सुना होगा, उसको बोलते हैं विनय। ठीक है। ये विनय, विनय मतलब दरअसल शील ही है, लेकिन ये किस प्रकार से ही ये आपके आचरण वाला, है ना। ये आचरण वाला का शील है। ये ऐसा नहीं है कि आपको ये फॉलो ही करना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसा है कि ये फॉलो करने से आपको लाभ मिलेगा, है ना। ये ऐसा नहीं है कि आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है कि फॉलो करने से आपको लाभ मिलेगा। तो इसको एक प्रकार से बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन है। विनय मतलब क्या है, डिसिप्लिन है। और शील मतलब क्या है, इथिकल कंडक्ट। ओके, इथिकल कंडक्ट तो आपको तोड़ना है ही नहीं। ठीक है। इथिकल कंडक्ट मतलब कि जिससे किसी प्राणी की हानि होती है ना। ये प्राणी हिंसा करके, चोरी करके, व्यभिचार करके, तो वो इथिकल कंडक्ट है कि इसकी वजह से दूसरों के एग्जिस्टेंस में हम घुस रहे हैं, दूसरों के एग्जिस्टेंस के लिए हम खतरा हो रहे हैं, है ना। तो वो खतरा नहीं होना है, इसके लिए इथिकल जो कंडक्ट होते हैं, मॉरल कंडक्ट होते हैं कि दूसरों को, दूसरा का एग्जिस्टेंस हम हमें खत्म करने की कोई अधिकार नहीं है। उसका एग्जिस्टेंस उसका एग्जिस्टेंस है। प्राणी है कौन सा भी सत्व, उसको मारने का कोई भी अधिकार हमारे पास नहीं है। तो अगर हम किसी प्राणी को मार रहे हैं, इसका मतलब ये इथिकली रॉन्ग है ना। इस ऐसा ये मॉरल कंडक्ट बनते हैं, इथिकल कंडक्ट बोलते हैं, उसको शील बोला जाता है। लेकिन विनय क्या है, विनय एक डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस है, डिसिप्लिन के रूप में पालन की जाने वाला एक अभ्यास है। ये दरअसल विनय और शील में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है भी। ये पांचों चीजें मूल शील, ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी इंक्लूडेड है शीलों में। जैसे शीलों में आपका मन का भाव भी इंक्लूडेड है, उसी प्रकार से ये विनय भी शीलों में इंक्लूडेड है, डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस भी इसमें इंक्लूडेड है ना। तो उसको बोलते हैं अधिशील की शिक्षा। तो विनय मतलब डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन। तो ऐसे जो ये जो पांच शील है, इसके अलावा जो बाकी के जो चीजें आ जाती है शीलों में अंतर्गत आ जाती है, वो सभी विनय उसको हम कह सकते हैं, है ना। मतलब विनय मतलब क्या है कि एक प्रकार से डिसिप्लिन है, कि जैसे भिक्षुओं के लिए नियम है, 227 नियम है, सामनेरों के लिए है। तो उसमें है कि चिवर भी कैसा पहनना है, खाना भी कैसे खाना है, चलना भी कैसे है, बैठना भी कैसे, उठना भी कैसे है, छोटे छोटे उसमें नियम बताए हैं। लेकिन नियम एक ऐसा है कि डिसिप्लिन के रूप में बनाए गए, है ना। तो अभी इसमें क्या होता है कि नियम बनाए हैं, लेकिन हमें समझना है कि अभी हमें ये नियम को किस प्रकार से फॉलो करना है ना, किस प्रकार से फॉलो करना है। तो अभी कभी कभार क्या हो जाता है कि हम ये नियमों को इतना खींच लेते हैं, इतना खींच लेते हैं कि फिर वो धीरे धीरे एक प्रकार से आ, शील व्रत परामर्श की तरफ चलने लगता है ना, शील व्रत परामर्श की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है। तो शील व्रत, शीलों को शील व्रत परामर्श होने से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सही ढंग से मध्यमा पदाव से, मध्य मार्ग से, सम्यक रूप से इन विनयों का अभ्यास करना पड़ेगा, इन विनयों को समझना पड़ेगा, है ना। इन विनयों का हेतु तत्व जानना पड़ेगा, है ना। तो जब भी कहा गया है कि आप विनय फॉलो करना, विनय फॉलो करना, तो उस विनय का आपको समझना पड़ेगा कि कोई चीज भगवान बुद्ध जी ने कही है, या फिर कोई भी अगर कह रहा है ना, तो उस उस चीज का जो इम्पैक्ट है वो कितना है ना। उस चीज का इम्पैक्ट, प्रभाव जो है कितना पड़ेगा, है ना, कितना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, समझना है। और हमें ये क्यों फॉलो करना है, ये विनय या फिर ये जो शील है, ये क्यों फॉलो कर, क्यों पालन करने हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। ये सबसे बढ़िया प्रश्न है ना, कि क्यों इन चीजों को हमें फॉलो करना है। तो इसका सिंपल उत्तर है
कि ये जो शील है, विनय है, ऐसा फॉलो करने से क्या होगा, एक तो हमारा आचरण एक अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन और ज्यादा उसका लाभ हमें मिलता है समाधि। तो समाधि पाने के लिए हमें शील पालन करना होता है, ठीक है। अगर हम शील प्रॉपरली पालन करेंगे तो हमें समाधि का लाभ होगा। अगर हम समाधि का प्रॉपरली अभ्यास करेंगे तो प्रज्ञा का हमें लाभ होगा। तो ये शील आधार है समाधि का। तो समाधि मिलने के लिए हमें क्या करना है, शील को पालन करना है, ठीक है। समाधि मिलने के लिए सिंपल रूप से क्यों पालन करना है, समाधि मिलने के लिए, है ना। वैसे अलग अलग हेतु प्रत्यय के होते हैं, लेकिन ये तो सबसे बेसिक है कि अगर शील पालन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ध्यान जो है हमें मिलने लगेगा। ध्यान मिलने के लिए, समाधि के लिए हमें शील को पालन करना है, ठीक है। तो ये हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है, क्यों, वाई वाई वी हैव टू प्रैक्टिस, है ना, हमें क्यों अभ्यास करना है, क्यों इन चीजों को पालन करना है, ये अगर नहीं समझेगा तो हम शील व्रत परामर्श में फंसते चले जाएंगे, है ना। और हमें शील व्रत परामर्श में फंसना नहीं है ना। तो इसी के लिए ये क्यों अगर आपको समझता है, हर चीज का अगर क्यों समझता है, तो इसका मतलब आपको फिर मध्यम मार्ग की प्रैक्टिस समझ में आने लगती है ना। मध्यम मार्ग की प्रैक्टिस, तो मध्यम मार्ग फिर क्यों, क्यों का मतलब क्या है कि एक प्रकार से आपको किसी चीज की मर्यादा को समझना है, क्यों और कैसे, क्यों और कैसे, क्यों और कैसे। उदाहरण के रूप में समझेंगे कि कैसे शील व्रत परामर्श में बन सकता है। तो एक कहानी, बहुत जब भी विनयों की बात आती है, विनयों को कैसे फॉलो करना है, तो एक कहानी हमेशा इस हर किताब में मिल जाती है ना, कि वो कहानी ऐसी होती है कि दो मंत्री लोग जा रहे होते हैं भगवान बुद्ध जी के समय में, और फिर रास्ते में एक थोड़ी सी नदी आती है। तो नदी आती है तो नदी उनको क्रॉस करनी पड़ती है। उस नदी किनारे जब वो पहुंचते हैं तब उनको एक महिला मिलती है ना। और वो महिला भी उस नदी के उस पार जाना चाहती है। वो गर्भवती होती है, उसको तैरते आना नहीं आना होता है, तो वो रुकी हुई होती है कि कोई आएगा और मुझे हेल्प करके उस किनारे तक ले जाएगा, है ना। तो उतने में ही ये दो भिक्षु वहां तक आते हैं। तो फिर वो महिला उनके सामने प्रस्ताव रखती है कि मुझे उस साइड में जाना है, नदी के उस किनारे, क्या आप मुझे हेल्प करेंगे। तब बंदे जी, वो एक बंदे जी होते हैं, वो बंदे जी बोलते हैं कि नहीं, हम क्या करते हैं, हम शीलों का पालन करते हैं, भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि किसी महिला को स्पर्श नहीं करना है, तो हम आपको मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरे भिक्षु जो होते हैं, वो थोड़े बुजुर्ग होते हैं, शीलों में परिपक्व होते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको उस किनारे तक ले जाऊंगा। तो फिर वो बंदे जी जो है उस महिला को अपने पीठ पे बिठा के नदी क्रॉस करके उस किनारे ले जाते हैं, और वो फिर जो स्त्री होती है अपने गांव की तरफ जाते हैं, और ये जो दोनों लोग हैं अपने विहार की तरफ जाते हैं। तो ये जो नया नया भिक्षु बना हुआ होता है वो बहुत क्रोधित हो जाता है कि कैसे आपने ये शील खंडित कर लिया, भगवान बुद्ध जी ने तो ऐसा बोला था, और आप कैसे भगवान बुद्ध जी के शिक्षा बोधों को खंडित कर रहे हैं। आपने तो बहुत पाप कर्म किया, फलाना फलाना, योग करते त्यों करते, वो उनको बोलता रहता है। तो ऐसा होते होते भगवान बुद्ध जी के पास पहुंचते हैं श्रावस्ती में, और भगवान बुद्ध जी वो जो नया होता है भिक्षु, वो भगवान जी को बोलता है, कंप्लेंट करता है कि ये भिक्षु ने फलाना फलाना शील आज खंडित किया है, उसने इस महिला को नदी के किनारे उठाते हुए उसको दूसरी जगह पे छोड़ दिया है। तो भगवान जी बोलते हैं क्या सही है, तो क्या तुमने ऐसा ऐसा कर्म किया है, तो हाँ भगवान जी मैंने ऐसा ऐसा कर्म किया है। तो क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुमने गलत किया है, तो ऐसा भगवान जी उसको पूछते हैं। तब वो भिक्षु बोलते हैं कि भगवान जी मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है ना। मैंने तो केवल उस महिला को नदी के इस किनारे से लेके उस किनारे तक ला दिया और उसको नदी के उस किनारे तक ही छोड़ दिया। लेकिन ये जो भिक्षु है उस महिला को अभी तक मन में ढोते हुए आ रहा है ना। तो ये है इसका अंदर का जो गहन तत्व ज्ञान, या फिर जो शीलों का विनयों का अभ्यास कैसे करना है, फिर शीलों का विनय किस लिए होते हैं, ये हमें इस कहानी से हमें समझ में आता है। तो भगवान बुद्ध जी ने बोला कि हाँ तुमने ही
अकारण इस भिक्षु के मनशा पर, इंटेंशन पर गलत ढंग से सोचा है, तो तुम ही एक दूसरों को ब्लेम करते हुए ये शीलों को अलग ढंग से फॉलो कर रहे हो, तो तुम समझो, है ना, कि परिस्थिति के अनुसार क्या होता है कि इधर उधर हो सकता है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी होना जरूरी है। एकदम खिंचाव के साथ, एकदम तनाव के साथ, है ना, हमें शीलों को पालन नहीं करना है। एकदम मध्यम मार्ग के साथ, है ना, मध्यम मार्ग के साथ हमें शीलों का अभ्यास करना है, विनयों का अभ्यास करना है ना। तो जितना हम क्या करेंगे, एकदम तीव्र रूप से वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, तो एक प्रकार से क्या होता है कि हमारा मन बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है, तो एक प्रकार से वो सप्रेशन हो जाता है। तो सप्रेशन भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो कोई कोई लोग जो होते हैं अभी मुझे पूछते हैं कि जैसे युवा युवा लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं कोई लोग, तो वो ये शीलों का अभ्यास करते हैं, शीलो पालन करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो वो हमेशा पूछते हैं कि भक्ति जी ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है, खंडित हो जाता है ब्रह्मचर्य का शील, है ना। तो ऐसा है कि देखो, हमें ये समझना है कि हमें ब्रह्मचर्य का शील पालन क्यों करना है ना, क्यों करना है, ये हमारा पहले गोल क्लियर होना चाहिए। केवल पालन करने के लिए नहीं पालन करना है, ठीक है। तो हमें समझना है कि क्यों पालन करना है। तो आप उपासक लोग हैं, तो आपके लिए 5 शील ही काफी है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको केवल एक ही दिन करना है, उपोषद के दिन। 8 शील जब आप लेते हैं उस समय में ही आपको उस शील को कड़ाई से पालन करना है, अन्यथा वो नहीं करना है, वो आपसे नहीं हो पाएगा। वो आप सप्रेशन में चले जाओगे, फिर ब्रह्मचर्य खंडित हो गया तो फिर रिग्रेट आ जाएगा। तो हमें रिग्रेट भी, ये गिल्ट, ये रिग्रेट फिर हमारी प्रैक्टिस को कमजोर कर देता है ना। तो हम खुद खुद ही क्या कर रहे हैं, उस रिग्रेट में और गिल्ट में फंसते जा रहे हैं। तो ये सही ढंग नहीं है शील पालन करने का, है ना। तो आप उपासक लोग हैं, तो आपको स्ट्रिक्टली 5 शीलों में ही रहना है। 8 शीलों में रहना है आपको, तो आपको किसी बंदे जी के पास जाते हुए हर रोज वो शील ग्रहण करना चाहिए, है ना। बताना चाहिए कि शील पालन होता है नहीं होता है, वो सब आपको फीडबैक लेते हुए कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये चीज आपको करनी है। खुद के मन से एकदम जबरदस्ती सप्रेशन के साथ उसको नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको ही क्या हो जाता है, उसका लाभ नहीं मिलता। जो लाभ मिलना चाहिए समाधि वगैरह, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वो गिल्ट में ही रहोगे, वो रिग्रेट में ही रहोगे, है ना। तो रिग्रेट है मतलब भारीपन है, गिल्ट है मतलब भारीपन है, और समाधि मतलब हल्कापन है। तो हमें हल्केपन की तरफ जाना है। तो एकदम हल्के मन से, रिलैक्स मन से, सम्यक रूप से उस चीज को प्रैक्टिस करने का हमें तरीका खोजना है ना। तो जाके कहा जाएगा कि हाँ, सही ढंग से शील जो है आपका हो रहा है ना। तो आपको इन शीलों के तत्वों के साथ न्याय करना भी आना चाहिए। न्याय प्रतिबंधो भगवतु सावक संग। ये न्याय तत्व बहुत पावरफुल है, एक बार आपको समझ में आ जाता है ना, तो मध्यम मार्ग, सम्यक दृष्टि समझ में आने लगती है ना। तो न्याय से अधिगमाय भी भगवान जी ने बोला है, ये मार्ग। न्याय का मतलब क्या होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि लिमिटेशंस कितने होते हैं, किस चीज को कितने लेवल तक खींचा जा सकता है, कहाँ तक ढोते जाना है, कहाँ उसको छोड़ना है, कहाँ उसको लेट इट गो करना है। इन चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आप धारण कर रहे हो, उस चीज के साथ आपको न्याय करना पड़ेगा, कि हेतु जानना पड़ेगा, क्यों, किस लिए, कितने प्रमाण पे आपको ये चीज फॉलो करनी है, कैसे करनी है, वो आपको सीखना पड़ेगा, है ना। अभी एक और एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल कि क्या है कि कोई कोई बोलते हैं वैसे ही, फिर से डेली ब्रह्मचर्य, डेली अष्टशील फॉलो करते हैं, तो वही है कि नच्च गीत वादित विसुख दर्शना, वो है ना कि उसमें गाने वगैरह नहीं सुनना है, ऐसा शील है। तो वो बोलते हैं कि भगवान जी, गाना सुन लिया मैंने एक बार, तो मन में आ जाता है कि गाना सुन लिया, गाना सुन लिया, है ना। तो गाना सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, शील खंडित होता है कि नहीं खंडित होता है, तो आपको फिर से समझना है कि आपको केवल पंचशीलों की प्रैक्टिस बहुत प्रॉपरली करनी है। या 8 शीलों का झंझट बहुत आपके लिए टफ साबित होगा, क्योंकि आप उपासक लोग हैं, है ना। तो अगर आप संन्यास लेते हो तो उनके लिए ठीक है, लेकिन उपासक लोग हैं तो थोड़ा समझना है। तो उसमें मैंने उनको क्वेश्चन किया कि जो है
कि वो उनका कहना था कि बंदे जी जब मैं गाना सुनते हैं तो क्या होता है कि वो गाना गुनगुनाने लगते हैं, तो दिन भर में मेरे माइंड में वो गाना ही चलता रहता है, तो इससे क्या मेरा शील खंडित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि गाना गुनगुनाने लगते हैं और फिर वो कंटिन्यू रहता है, दिन भर रहो, कुछ थोड़ी समय के लिए, घंटा 2 घंटा 4 घंटा रहो, ऐसा रहता है, तो इससे क्या मेरा शील खंडित होता है। तो अभी सिंपल रूप से मैंने उनको फिर से प्रश्न पूछा कि आप बोलते हो कि गाना सुन लिया और गाना आपके मन में दिन भर में रहने लगा है, तो जब आप गाना नहीं सुनते हो, है ना, तब दिन भर में आपके मन में क्या रहता है फिर, है ना, गाना नहीं रहता है दिन भर में आपके मन में, तो क्या रहता है फिर दूसरा दिन भर में आपके मन में। तो वो बोलते थॉट्स रहते हैं, कभी ये थॉट, कभी वो थॉट, कभी ये थॉट, कभी वो थॉट। तो मैंने कहा फिर गाना सुनने से एटलीस्ट आपको पता तो होता है ना कि मैं गाना सुन रही हूँ और गाना गुनगुना रही हूँ, गाना गुनगुना रही हूँ, तो एक प्रकार का ही आपका थॉट चल रहा है, एक प्रकार का ही इंटेंशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिन भर में आपके मन में हजारों सब थॉट्स आते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आपके दिन भर में 20 से 50 हजार तक थॉट्स आ सकते हैं, 20 हजार तो नॉर्मल है, 50 हजार तक थॉट्स आपके माइंड में डेली आते हैं। तो 50 हजार थॉट आ रहे हैं, इसका मतलब आपका माइंड कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तो कितने सारे इंटेंशंस, बैड इंटेंशन, गुड होंगे, लेकिन बैड भी कितने होंगे आपको नहीं पता है। तो इतना ज्यादा माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है। लेकिन जब समझो आप एक तरह गाना गुनगुना रहे हो, तो उस समय में तो एक थोड़ा सा फ्लो मिलता है माइंड को, है ना, तो आपको एक प्रकार की अवेयरनेस भी रहती है, अरे मैं गाना गुनगुना, अरे मैं गाना गुनगुना रही। तो ये क्या है कि एक प्रकार से एटलीस्ट आपको पता है ना कि ये आपके माइंड में एक ही प्रकार का इंटेंशन बार बार उत्पन्न हो रहा है, तो फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस की जा सकती है। उस इंटेंशन का उत्पन्न हो रहा है ऐसा रिकॉग्नाइज करते हुए उसको कुशल बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, दिन भर में इधर उधर के थॉट चल रहे हैं, है ना, फिर उसको कैसे कुशल में कन्वर्ट करेंगे, पता ही नहीं, अवेयरनेस का पता ही नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब फिर अच्छी चीज कौन सी हुई, है ना, अच्छी चीज तो फिर ये हुई इससे, इसके कंपैरिजन से, है ना। तो इस प्रकार से है, तो आपको समझना है कि आपको ये गाना नहीं सुनने का शील क्यों फॉलो करना है ना, गाना नहीं सुनने का शील क्यों फॉलो करना है, क्यों फॉलो करना है। ये कब की बात है कि जब आपका मन निर्वाण को पाएगा, जब आपका मन ध्यान को पाता है, जब आपके मन में एकदम ऐसा प्रवाह होता है, सती होती है ना, एकदम मन आपका हल्का हल्का होता है, तो उस समय में थोड़ा सा गाना भी सुनने से मन भारी भारी होने लगता है। तो उस वक्त आपको ये गाना सुनने का शील जो है नहीं फॉलो करना है, क्योंकि मन को आपको स्थिर रखना है, हल्का रखना है। और ये गाना क्या कर रहा है, फिर मन को अस्थिर कर रहा है। लेकिन जहां आपके मन में हजारों थॉट चल रहे हैं, उस समय में अगर आप कॉन्स्टेंटली एक गाना सुनते हो दिन भर, तो एटलीस्ट दिन भर में आपका मन थोड़ा तो स्थिर रह रहा है ना। तो इस प्रकार से है। तो इसका आपको क्या समझना पड़ेगा, लिमिटेशन समझना पड़ेगा, ये क्यों पालन करना है ना, किस लिए पालन करना है, उसका हेतु आपको समझना पड़ेगा। और जब आपके मन में ये हेतु समझ में आने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा कि इस चीज की लिमिटेशंस क्या है ना। जब तक मेरा चित्त हल्का हल्का नहीं होता, है ना, तब तक गाना इट्स ओके फॉर मी। जब मेरा चित्त हल्का हल्का है, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये गाना सुनने से भारी पर लगता है, तो आप गाना सुनोगे नहीं, लेट इट गो हो जाएगा, वो ग्रहण नहीं करोगे उसको मन से। तब जाके सही ढंग से वो क्या हो जाएगा, शील अंदर से आएगा, उसको जबरदस्ती थोपना नहीं पड़ेगा। तो आपको वो अंदर से आना चाहिए, तब जाके अपने आप ये क्यों अगर समझ में आते हैं, तो एक प्रज्ञा के माध्यम से आप शील पालन करने लगते हो। वो शील पालन करने में आपकी प्रज्ञा होती है कि इस वो प्रज्ञा के साथ जब आप शील पालन करते हो, तो क्या होता है, फिर वहां पे वो शील खंडित होने का ना तो डर रहता है, ना तो वो शील व्रत परामर्श में घुस जाता है ना। तो शील व्रत परामर्श मतलब अरे गलती हुई, अरे सप्रेशन के साथ ऐसा जबरदस्ती नहीं करना है ना, खिंचाव तनाव के साथ भी नहीं करना है, और ना ही उसको छोड़ देना है, ऐसा भी नहीं करना है ना। कामेसु कामसु गल्लीगान मतलब एकदम पूरी तरह से नहीं फॉलो करना है मुझे शील, ऐसा भी नहीं करना है। और एक तरफ एकदम जबरदस्ती से मुझे शील पालन करना है, ऐसा भी नहीं करना है। अपितु प्रज्ञा और होश के साथ
आपको शील को ग्रहण करने का अभ्यास करना है। ठीक है, शील को ग्रहण करने का अभ्यास करना है। ठीक है, तो अभी आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, सीखना है आपको एक्चुअली कि शील को कैसे ग्रहण किया जा सकता है, ये आपको सीखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो आपको पालन करने की बजाय आपको ये सीखना पड़ेगा कि मैं कैसे पालन कर सकता हूँ। ठीक है, सीखने की दृष्टिकोण से पालन करना है, सेख्य सेख्य माइंडसेट, ये बहुत अच्छी चीज है। सेख्य दृष्टिकोण से पालन करने लगोगे तो कभी कभार क्या होगा, शील खंडित भी होगा, शील ब्रेक भी होगा। तो आपको समझना है कि अभी मैं उसको लर्न कर रहा हूँ लेकिन ये टूट गया, है ना, टूट गया, टूट गया। तो आपको वो एकदम हल्के ढंग से, हाँ ठीक, टूट गया तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, उसके ऊपर सती, एकदम मध्यम मार्गों के साथ सती, कि हाँ टूट गया है, अभी मुझे उसको सुधारना है ना। एक सीखने की दृष्टिकोण से आपको उसको ग्रहण करना है, तब जाके वो ग्रहण होगा। अदरवाइज केवल फोर्सफुली करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ये दूसरा आयाम मैंने यहाँ पे बताया है कि क्यों हमें ये करना है। और एक चीज है शीलों की इसमें कि अभी क्या होता है कि तीसरा तीसरा एक पॉइंट आ गया है मेरे दिमाग में कि तीसरा है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कितना शील पालन कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें नहीं ध्यान देना है ना। एटलीस्ट उनमें क्या बोलते हैं उसको, ये प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो हम एक घृणा की दृष्टि से एटलीस्ट उनको नहीं देखना है। आप पालन कर रहे हो, इट्स ओके, ठीक है, वेरी गुड, है ना। लेकिन दूसरों को नहीं देखना है। लेकिन दूसरा अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना, हाँ वेरी गुड, कितना अच्छा, वगैरह वगैरह, इट्स ओके, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन जो नहीं पालन कर रहा है फिर उसके प्रति आपके मन में द्वेष या फिर घृणा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो हुआ यूं, मतलब अभी घटना बताओ कि नहीं बताओ ऐसा है, लेकिन ठीक है बता देता हूँ कि एक समय मैं गया था गांव में, किसी गांव में, और वहां पे मैं बस से ट्रैवल कर रहा था। तो उस समय में मुझे मतलब थकान सी लगी और फिर मैं चाय की दुकान में गया और वहां पे मैंने चाय पी लिया। तो वहां पे एक आदमी आया और वो बोल रहा, भक्त जी कि आप शाम को कुछ नहीं लेना चाहिए बोले और आप चाय ले रहे हो। और मेरे साथ एक भतीजे थे, उन्होंने केले भी खा लिए थे, तो उन्होंने बोला कि केले भी नहीं खाना होता है शाम को, है ना। तो ऐसा उन्होंने बोला। तो बोलते हैं कि बाकी के भिक्षु ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, है ना, और ऐसा है वैसा है। तो हमने कहा भाई कि ठीक है, हम ट्रैवलिंग की वजह से थकान के बाहर आए हैं, तो एक एक चाय पीने का, मतलब थोड़ा सर दर्द भी हो रहा था तो चाय पीने से थोड़ा सर दर्द गायब होता है, तो इसीलिए चाय मैंने पी लिया। तो फिर आपको जूस पीना चाहिए, ऐसा उन्होंने हमें सजेस्ट किया। मैंने बोला फिर जूस भी अगर मैं परचेस करने जाऊँ तो भी मेरा शील खंडित हो रहा है, फिर कैसे करेंगे, जब तक कोई देने वाला नहीं है तब तक तो हम वो भी नहीं पी सकते। तो फिर वो तो ये हो गए, वो बोले मैं हर विषय को देता हूँ, बोला। मैंने कहा अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ऐसा है, तो उन्होंने बोला मैंने विनय पिटक पढ़ा है, फलाना फलाना, वो चीज फिर बोलने लगे हम। हमने सुन लिया उनका, ठीक है, इट्स ओके, उनको क्या ही समझा है इस प्रकार से। तो देखो, ये क्या है, इवनिंग के टाइम में हम खाना खाते हैं, थोड़ा सा दोष लग जाता है। लेकिन ये दोष क्या है कि पाचित्य दोष है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हमने रात में खाना खाया करके भिक्षु लोगों ने, है ना, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। कुछ नहीं, दूसरे दिन अगर आप क्षमा याचना करते हो सीनियर भिक्षु के साथ कि कल मैंने खाना खाया, तो बस वो क्षमा याचना कर लिया और हम परिशुद्ध हो गए। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि हमने इतना बड़ा अपराध कर लिया कि माने अ, अभी इनको फांसी पे ही चढ़ाओ, इस प्रकार से उनके मन में वो भाव आ रहा है कि ये भिक्षु भिक्षु है ही नहीं, इस प्रकार से। तो मतलब आपको जज नहीं करना है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है ना। क्योंकि ये शील ऊपरी ऊपरी नहीं है, शील अंदर का भाग है, ये पहले आपको समझना चाहिए। दूसरों को जज करने के लिए नहीं शील को पालन करना है, ठीक है, खुद की प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए शील को पालन कर रहा है। ठीक है, जो शील पालन कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना है, नहीं कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना है, एकदम श्रद्धा के साथ, मैत्री के साथ, करुणा के साथ, द्वेष के साथ नहीं, ब्लेम देने के साथ नहीं करता है वो।
है ना, क्योंकि क्या है कि फिर से आपका ही चित्त वहां पे दूषित हो रहा है ना। हमें तो कुछ नहीं, हम क्षमा कर लेंगे और परिशुद्ध हो जाएंगे दूसरे दिन, लेकिन आपके मन में जो रह जाएगा वह फिर आपको ही क्या करेगा, आपके चित्त को ही मैला कर रहा है। तो इसीलिए दूसरों को दोष देखने के लिए नहीं जाना है। दिख रहे हैं तो मैत्री के साथ समझाना है, नहीं समझ रहा है तो करुणा करते हुए माफ कर देना है उनको। मन में वो ग्रहण नहीं कर देना है कि ऐसे ही करते हैं वैसे ही करते हैं। ये क्या है, मन को भारी बनाता है ना, तो भारी बनाता है तो समाधि कभी भी लाभ नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए लिमिट्स, ये कितना मतलब न्याय करना चाहिए कि ये जो तत्व है कितना महत्वपूर्ण है ना। अगर रात में खाना खाया तो क्या निर्वाण नहीं मिलेगा, क्या ऐसी चीज है क्या? ऐसा नहीं है। आपको लिमिटेशंस पता होना चाहिए, है ना। हर चीज का, हर शील का भी लिमिटेशंस आपको पता होना चाहिए, है ना। भिक्षुओं के लिए 227 नियम है, लेकिन उसमें से सभी नियम टूट गए तो ही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल 4 नियम अगर नहीं टूटते हैं तो वो भिक्षु भिक्षु है ना। 4 नियम में से उनको एक तो पाराजिका होती है, 4 पाराजिका होती है कि एक तो वो मनुष्य वध करता है तो वो भिक्षु भिक्षु नहीं रहता, एकदम बहुत बड़ी चोरी करता है, छोटी मोटी की बहुत बड़ी चोरी करता है तो वह भिक्षु भिक्षु नहीं होता है। तीसरा है कि अगर वो मैथुन धर्म करता है तो वह भिक्षु भिक्षु नहीं होता, मतलब वहां पे व्यभिचार करता है या फिर उसको क्या बोलते हैं कि डायरेक्टली सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तब जाके, है ना, ओनली सेक्सुअल इंटरकोर्स, तब जाके वो भिक्षु भिक्षु नहीं रहता है। और लास्ट में वह झूठ बोलता है झूठ बोलता है कि अनंत नहीं है, फिर भी अनंत बोलता है खुद को। जो चीज उसको प्राप्त नहीं है फिर भी वो बोलता है कि ये मुझे प्राप्त है। तब जाके क्या हो जाता है कि उस भिक्षु, वह भिक्षु भिक्षु नहीं रहता है। उसके अलावा कितना भी शील अगर उसका खंडित हो जाता है तो वह क्षमा याचना करते हुए, संग उसको उसके ऊपर काम करते हुए उसको वो शील जो है रिजॉल्व कर लेते हैं, शील जो है परिशुद्ध हो जाते हैं। तो केवल 4 ही चीजें माइंड में रखना है। इसके अलावा अगर वो कुछ भी खंडित हो रहा है तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आप किसी सीनियर भिक्षु के साथ बातचीत कर सकते हैं, संघ उनको डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि लिमिटेशन समझना है, मर्यादा समझनी है, या फिर ये शील के कहाँ तक खींचे जा सकते हैं उस चीज को समझना है, कहाँ इनको छोड़ देना है, इनको इन चीजों को भी हमें समझना है। तब जाके ये मध्यम मार्ग के साथ वो शील अवेयरनेस के साथ, सती के साथ वो हमारा शील जो है पुष्ट पुष्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मर्यादा को समझना है, लिमिटेशंस को समझना है, न्याय करना है आपके आचरण के साथ, है ना। एक चीज, ठीक है, जैसे वो ये है ना भिक्षु का उदाहरण कि ठीक है महिला को उन्होंने उस किनारे पे पहुंचा दिया है, लेकिन उन्होंने उन्होंने मन में नहीं ग्रहण किया है, तो वहां पे उतना ज्यादा दोष नहीं लगता है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि ये शील क्या है, मन से है उसका पूरा व्यवहार, शीलों का जो इंटरलिंक है वो क्या है, मन से है। ठीक है, मन से क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये शील क्यों फॉलो करने हैं, क्योंकि हमारी चेतना को हमें शुद्ध करना है। हमारी पूरी प्रैक्टिस इसीलिए है कि अल्टीमेटली हमारी चेतना को हमें परिशुद्ध करना है। और जो जो चीज हम करेंगे कि जिसकी वजह से चेतना हमारी अशुद्ध होती है, वो चीजें हमें नहीं करना, उसको ही शील बोला गया है। प्राणी हिंसा करेंगे तो चेतना अशुद्ध हो जाएंगी, चोरी करेंगे तो चेतना अशुद्ध हो जाएंगी, व्यभिचार करेंगे तो अशुद्ध चेतना अशुद्ध हो जाएंगी। अशुद्ध चेतना हमें दुख की तरफ ले जाती है, इसीलिए उनको फॉलो नहीं करना है ना। और जब हमारी चेतना परिशुद्ध रहेंगी, हल्की रहेंगी, तब वो हमें सुगति की तरफ, सुख की तरफ, निर्वाण की तरफ ले जाती है। तो हमारी चेतना के साथ हमें शील को इंटरलिंक करते हुए फॉलो करना है। ठीक है, चेतना के साथ उसका जुड़ाव हमें खोजना चाहिए कि ये कैसे इंटरलिंक है मेरी चेतना के साथ, क्या मेरे ऐसे पालन करने से मेरी चेतना पे भार आ रहा है ना। तो समझना है कि वह अभी ज्यादा हमने खींच लिया है ना। और आ, क्या मेरी चेतना एकदम मोह में गिरती जा रही है, तो उसके लिए फिर से हमें शील और या अप्रमाद की भावना करनी है। तो इस प्रकार से ये शील जो है हमारी चेतना को कोलैब करते हुए परिशुद्ध की राह पे, परिशुद्ध के मार्ग पर
चेतना की परिशुद्धि के लिए यूज करना है ना। और दूसरा ये है कि जब आपकी चेतना परिशुद्ध हो जाएंगी तो अपने आप वो अंदर से शील फॉलो होने लगेंगे, आपको जबरदस्ती करनी नहीं पड़ेगी शील फॉलो करने के लिए। तो इसीलिए मेन प्रैक्टिस यही है कि आप आपकी चेतना को परिशुद्ध करने का अभ्यास करें और अपने आप शील फॉलो होता रहेगा। अगर आपके मन में करुणा है तो कभी आप प्राणी हिंसा नहीं करोगे। अगर आप में मन में मैत्री भाव है तो कभी आप चोरी नहीं करोगे। अगर आपके मन में होश है यानी संतुष्टि है तो कभी आप व्यभिचार नहीं करोगे। अगर आपके मन में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भाव है तो आपके मन से हमेशा सम्यक वाचा निकलेंगी, झूठ वाचा नहीं निकलेंगी। तो इन पॉजिटिव क्वालिटीज को हमें हमारे अंदर में बढ़ाना है, तब जाके शील ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएंगी। अगर आप ध्यान करते हो तो कभी नशा करने का आपका मन नहीं करेगा। तो दिस इज हाउ वी हैव टू फॉलो दिस शीला, है ना। कि इस प्रकार से हमें पॉजिटिव चीजों का हमारे अंदर मन में भर देना है ताकि निगेटिव की तरफ हमारा मन जाएगा ही नहीं। इतना सिंपल है। बाकी इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। तो पॉजिटिव चीजों को बढ़ाने के बारे में सोचना है, लर्न करना है कि पॉजिटिव चीजों को बढ़ाते जाना, फिर निगेटिव चीजें अपने आप छूट जाएंगी, है ना। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये अगर समझ में आ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा पॉजिटिव चीजों के ऊपर, क्योंकि यही मेन प्रैक्टिस है। बाकी तो ये संवर्ग करने के लिए कि हाँ नहीं करना है, मतलब उस लिमिट तक हमें नहीं जाना है, ठीक है। टूट भी गया है लेकिन उस लिमिट तक नहीं जाना है कि किसी की हत्या ही कर दो, उस लिमिट तक नहीं जाना है कि डायरेक्टली चोरी ही कर दो, ठीक है। लोभ आता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, थोड़ा सा गुस्सा वगैरह आ जाता है, किसी को गाली वाली देता है, लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं करनी कि डायरेक्ट मार ही देना, है ना। तो लिमिट तक आपको संभाल के रखना है, आपके संवर करना है। करुणा टूट रही है, गुस्सा आ रहा है, लिमिट तक ले जाना है, वो लिमिट क्रॉस नहीं करना है कि मार ही डालना है किसी को, है ना। तो करुणा है तो वो लिमिट्स भी क्या होता चला जाएगा, आपका मन तोड़ेगा नहीं कभी। तो आपको करुणा को बढ़ाना है तो वो अपने आप बाउंड्री बाउंड्री रहेंगी, बाउंड्री की जगह, और आपका चित्त हल्का हल्का, आपकी चेतना हल्की हल्की रहेगी। तो इस प्रकार से ये शीलों का तत्व अंदर से चेतना की परिशुद्धि के साथ बाहर आपके आचरण में दिखना चाहिए, तब जाके वो कल्याणकारी है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना है और ये अधिशील की शिक्षा को अच्छे ढंग से मध्यम मार्ग के साथ, सम्यक दृष्टि के साथ, न्याय के साथ, चित्त को हल्के बनाते हुए रिलैक्स माइंड के साथ आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।